नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जो भी आपके पास ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज 31 जुलाई, और जैसा कि आपको बताया कि कोचिंग शिक्षण संस्थान जो भी है 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। तो अभी हमारे पास एक महीना और है, ऑनलाइन हम तैयारी कर सकते हैं। हम उम्मीद है कि सितंबर के अंदर शिक्षण संस्थाएं खुलेगी और हम अपने नियमित रूप से उसी पाठ्यक्रम में वापस पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल कनेक्शन की स्वीकृति मिली है? देखिए, नल से जल कनेक्शन की स्वीकृति मिली है किस योजना के तहत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और वो राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो राजस्थान के 19 जिले आते हैं। किससे? नल से जल कनेक्शन, यानी नल लगाकर जल का कनेक्शन। तो 19 जिले। तो राजस्थान में जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने 19 जिलों की 201 ग्राम पंचायत या गांव में जल वितरण योजनाओं के लिए 613 करोड़ 52 लाख की मंजूरी दे दी है। इस बजट से 1,35,164 घरों को नल से जल कनेक्शन मिलेगा। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं आपको ये आंकड़ा याद करना। एग्जाम में 1,35,164 नहीं पूछेगा, नहीं आपसे हो सकता है 613 करोड़ पे आपसे जिले पूछे जा सकते हैं, ग्राम पूछे जा सकते हैं। तो 19 जिलों की 201 ग्राम में इससे प्रदेश के 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव ढाणियों के लोगों को सीधा फायदा होगा। देखो, हमारे राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र है? 200, लेकिन कितनों को फायदा होगा? 33 विधानसभा क्षेत्रों के गांव ढाणियों को फायदा मिलेगा। इसमें राजस्थान और केंद्र सरकार का 50-50% हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन में राजस्थान और केंद्र सरकार का 50-50%। अब हमारे राजस्थान के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला है, तो आपको याद रखना है ये बीडी कल्ला, इनके पास ऊर्जा मंत्री का पद भी है और ये बीकानेर विधानसभा से विधायक बने हुए हैं। और ये बीडी कल्ला वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जयपुर व जोधपुर के बाद कितने जिलों में अंग प्रत्यारोपण सेंटर की अनुमति दी गई है? इससे पहले हमारे राजस्थान में सिर्फ 2, एक तो जयपुर और जोधपुर में ही अंग प्रत्यारोपण सेंटर थे, लेकिन अब और अनुमति मिल चुकी है। तो 4 अन्य और जिलों को अनुमति मिल चुकी है। वो 4 जिले कौन से हैं, देखते हैं मुख्य तथ्य के साथ। तो राजस्थान में जयपुर का एक तो एसएमएस हॉस्पिटल है और एक जोधपुर है। वहाँ दोनों जगह अंग प्रत्यारोपण की सेंटर है, लेकिन अब कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर जिलों में भी अंग प्रत्यारोपण सेंटर की अनुमति दे दी गई है। ये इंपॉर्टेंट करंट में चल रहा है, तो थोड़ी सी हमने बात कर ली। हो सकता है एग्जाम में पूछे कि अंग प्रत्यारोपण राजस्थान में कुल कितने हो गए? तो 2 + 4 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चर्चित और राजस्थान के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस से राफेल उड़ाकर लाए विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का संबंध, जो अभी फ्रांस से राफेल उड़ाकर और हमारे अंबाला एयरबेस वहां पहुंचे हैं 5, उनमें एक अभिषेक त्रिपाठी भी है जिन्होंने एक राफेल उड़ाकर लाए थे। तो राजस्थान के जालोर जिले से है। मुख्य तथ्य, फ्रांस से राफेल उड़ाकर लाए विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से है। वर्तमान में अभिषेक त्रिपाठी अंबाला के एयरबेस में कार्यरत है। इनका जन्म 9 जनवरी 1984 को हुआ था। 9 जनवरी 1984 को हुआ था। 1984 आपको याद रहेगा किस बात से? कि हमारे देश में प्रथम जो राकेश शर्मा थे, चंद्रमा की अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आपको पता है 1984 में
तो उसी समय इनका जन्म हुआ था। राफेल के बारे में जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, और आपको बताइए मुद्दा बहुत चलता है राफेल मामला, राफेल भ्रष्टाचार। कांग्रेस के जो है वो लगातार बीजेपी पर करते हैं कि आपने राफेल सौदा किया, इतना घोटाला किया, इतना कुछ। तो राफेल समझौता फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हुआ, एक तो ये याद रखना। और फ्रांस की कंपनी कौन सी बना रही है इन राफेलों को? डसाल्ट। कौन सी बना रही है? डसाल्ट बना रही है। और देखिए भारत फ्रांस से कुल 36 राफेल खरीदने का समझौता हुआ है अक्टूबर 2016 में। 36 राफेल खरीदने का किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच, जिनमें से अब तक 6 खरीद चुका है। कितने? 6। एक आया था 2019 में राफेल RB01, पहला तो आ गया, और कल 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल अंबाला और पहुंचे। तो टोटल कितने हो गए? 6। और 2021 तक सारे के सारे हम राफेल फ्रांस से ले लेंगे, इस पे काफ़ी खर्चा भी आएगा। अब देखिए पहले का नाम RB01, क्योंकि हमारे वर्तमान वायु एयर मार्शल है, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल है, वो कौन है? RKS भदौरिया। RKS जो वर्तमान चीफ है उनके नाम पे रखा गया, तो RB यानी RKS भदौरिया। इसके अलावा अंबाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर 17 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाएगा। स्क्वाड्रन पहले नहीं था, इनको शामिल कर लिया गया है, तो शामिल करके, और जिससे किस नाम से जाना जाएगा? गोल्डन एरो। तो टोटल भारत 6 ले चुका है, 36 का समझौता है, और अगले साल ये सारे उपलब्ध हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है राफेल का भारत में आना। अब बात आती है जालोर जिले की। तो जालोर जिले की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? जालोर जिले सीमा जो लगती है गुजरात से लगती है। जालोर में सोनग्रा चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। जालोर का साका हुआ था 1311 ईस्वी में। सुंदा माता का मंदिर है जहाँ पहली बार 2000 में रोपवे की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे। और दूसरी बात, जालोर में इसबगोल सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसबगोल हमारे राजस्थान का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जालोर के अंदर होता है। ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी, ग्रेनाइट सिटी भी किसको कहते हैं? जालोर को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र की चलाने की अनुमति कब से दे दी है? काफी विवाद चल रहा है, राजनीति सियासी चल रही है, और अब कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र चलाने की अनुमति दे दी है, तो वो 14 अगस्त से। मुख्य तथ्य, राजस्थान विधानसभा के सत्र की अनुमति राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से दे दी है। 3 बार प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया था, चौथी बार अब उन्होंने प्रस्ताव मान लिया है। तो क्यों? क्योंकि कोविड-19 के चलते संक्रमण का खतरा था। तो कितने विधानसभा सदस्य होते हैं? जब सत्र चलता है तो बहुत सारे सचिव, विधानसभा बहुत है, तो इनके संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए राज्यपाल ने अभी तक अनुमति नहीं दी थी। इस कारण मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच काफ़ी कसमकस चली, काफ़ी बहुत कुछ बातें चली, और अब आखिरकार 14 अगस्त को यहाँ पे अनुमति दे चुकी है। अब आगे क्या होता है इसकी बात आगे की राजनीति सियासत में हम जरूर करेंगे। 5 नंबर देखिए, राजस्थान में आयोजित राज्य खेल 2020 में कितने जिलों ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता? कोई भी स्वर्ण पदक। राज्य खेल हुए थे ना जनवरी 2020 में जयपुर में, वहाँ कितने जिले हैं राजस्थान के जिनको एक स्वर्ण पदक नहीं मिला? तो 9 जिले हैं, एक ही गोल्ड नहीं मिला, उन्हें ध्यान रखना। मुख्य तथ्य, एशियन तथा राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर राज्य में 2 से 6 जनवरी 2020 को जयपुर में आयोजित किया गया। इस आयोजन में 9 जिले जालोर, बारां, सवाईमाधोपुर, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर, झालावाड़, सिरोही जिले ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, ध्यान रखना। इसके अलावा 3 ऐसे जिले हैं, धौलपुर, झालावाड़ और सिरोही ने पदक भी नहीं जीता, न स्वर्ण, न रजत, न कांस्य। कौन कौन से? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, धौलपुर, झालावाड़ और सिरोही। सबसे ज़्यादा पदक जयपुर ने 55 स्वर्ण, 48 रजत और 28 कांस्य पदक के साथ कुल 131 पदक जीते। देखो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जयपुर ने 55 स्वर्ण पदक जीते हैं, कोई भी जिला भी 10 से ऊपर कोई स्वर्ण नहीं जीत पाया। उसके बाद में 10 जोधपुर ने जीते हैं, सीकर ने, इन्होंने तो 55 स्वर्ण बहुत होते हैं, जयपुर ने जीते। याद रखना, धौलपुर, झालावाड़, सिरोही ने कोई पदक नहीं जीता, और बाकी 9 जिले हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। छठा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसने किस नीति का स्थान लिया? बेहद इंपॉर्टेंट, शिक्षा जगत में नया परिवर्तन हो चुका है, तो 1986 का स्थान लिया। आपने लगभग सारी चीज़ें न्यूज़ में भी पढ़ ली होगी और भी वीडियो देख ली होगी स्पेशल, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल बातें बताऊंगा। 1986।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीए यानी 1986 की जगह लेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का लक्ष्य है। इसके तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह इसका नाम बदलकर कर दिया शिक्षा मंत्रालय। यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, हम पहले उनको कहते थे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल। अब हम कहेंगे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। कभी भी देख लेना इतना ही आता, मानव संसाधन मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। अब नाम आ जाएगा शिक्षा मंत्री, क्योंकि नाम चेंज कर दिया शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा से जुड़ी है। ये एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसमें 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है और कई प्रवेश और निकास के प्रावधान है। यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीली और बहुविषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का प्रयास करेगी। तो अब तक केंद्रीय, देखिए आ गया ना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अब आगे से आएगा शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा नाम है, मंत्रालय कर दिया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी आपने इसकी पूरी कहानी पढ़ ली होगी कि किस प्रकार का डिप्लोमा होगा, द्विवर्षीय, कौन सी बोर्ड क्लासें होगी, क्या इसके नियम होंगे। जैसे टीचर भर्ती में अब हो सकता है आगे से इंटरव्यू होगा, तो क्या स्थिति होती है आगे की बात हम जानेंगे, पूरी गाइडलाइन क्या होगी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, तो जयपुर और जोधपुर में 2011 से लागू है। और मैंने आपको पूछा था कि जयपुर के प्रथम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कौन थे, तो ये आपको पता है BL सोनी थे और वर्तमान में आनंद श्रीवास्तव है। और जोधपुर के प्रथम थे भूपेंद्र सिंह दत्त और वर्तमान में है प्रफुल्ल कुमार। एक क्वेश्चन था मामा भांजा की छतरी किस जिले में है, तो सभी विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब था कि मामा भांजा की जो छतरी है वो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब और जोधपुर में कौन कौन सी है ध्यान रखना। जोधपुर में कागा जोधपुर में 18 खंभों की छतरी बनी है। एक 20 खंभों की छतरी भी कहाँ पे बनी हुई है, जोधपुर में बनी हुई है। एक सेनापति की छतरी वो भी जोधपुर में है, ध्यान रखना। और एक धन्ना बिया की छतरी, उसी को मामा भांजा की छतरी कहते हैं, वो भी मेहरानगढ़ जोधपुर में। गोरा दाए की छतरी वो भी जोधपुर में है। तो ये सारी, और एक ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में। तो ये सारी जोधपुर की छतरी हैं, मंडोर की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, ये सारी जोधपुर में। इंपॉर्टेंट सारी की सारी बन जाती है। अब वीडियो के लास्ट में फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित होगा, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर। पहला कहां स्थापित हुआ ये भी बताना है और दूसरा कहां स्थापित हुआ। एक क्वेश्चन, राव जोधा ने किस लोक देवता के आशीर्वाद से मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया। राव जोधा ने किस लोक देवता के आशीर्वाद से मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया। गोगा जी, हड़बू जी, कल्ला जी, मेहा जी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा पे प्राप्त होती है। वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर, लाइक किया करो और 1000 का जो टारगेट है हमारा लाइक का, वो आपके प्रयास से कितनी जल्दी सफल हो पाता है उस पर हम इंतजार कर रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।